हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी ना हम लोग इस बार एचपीएस जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए एक अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में आपको विशाल सर ने भी आपके साथ डिस्कस किया था और अलग अलग चैनल्स पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑलरेडी एचएस एग्जामिनेशन जो टेंटेटिवली एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ नवंबर, उसके लिए हर साल ही हम करते हैं एक ना डिटेल्ड मैराथन सीरीज हम लोग लेकर आते हैं। और इसकी चर्चा भी मैंने कुछ दिन पहले स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया था, तो उसमें भी मैंने बोला था कि हम यूट्यूब पे एक मैराथन सेशन करेंगे ना। तो उसी मैराथन सेशन के तहत ये जो वीडियो बनाई जा रही है, सारे फैकल्टी मेंबर जो सिविल स्टाफ के हैं जो इस मैराथन सेशन को आपको करवाने वाले हैं, जो सिविल स्टाफ के रेगुलर फैकल्टी मेंबर हैं जो क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं, उन सभी ने अपने अपने सब्जेक्ट्स के डेली बेसिस पे 50 एमसीक्यू को आपको आपके साथ डिस्कस करना है। लेकिन वो रैंडम एमसीक्यू नहीं होंगे, हम लोगों ने एक पूरा प्लान्ड स्ट्रक्चर बनाया है। प्लान्ड स्ट्रक्चर का मतलब है कि लेट सपोज जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा ना, तो आज मैं ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस करूंगा, ऐसे अजय सर एचपी जीके करेंगे, परुण सर पॉलिटी करेंगे। तो अलग अलग फैकल्टी मेंबर अपने अपने सब्जेक्ट्स को 9 सेशन के अंदर डिवाइड करेंगे। तो हमने ये जो ईच फैकल्टी मेंबर को 9 सेशन मिले। अब 9 सेशन का अर्थ क्या है, सितंबर अक्टूबर और मिड नवंबर के आसपास हम लोग जो है 31 अक्टूबर तक इस सेशंस को चलाएंगे। तो ये 31 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक चलेगा, 2 महीने तक। तो इस 2 महीने के अंदर हर सब फैकल्टी के 9 हफ्ते, हर हफ्ते एक ही सेशन होगा एक फैकल्टी का। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरा सेशन बृहस्पतिवार के दिन है, थर्सडे को है ना, गुरुवार के दिन। ऐसे अलग अलग टीचर्स का सेशन है, हफ्ते में 6 सेशन होंगे। शाम के सेशन रहेंगे 6 बजे ऑनवर्ड, ये सेशन होंगे तकरीबन 1.5-2 घंटे का सेशन होता है, 50 क्वेश्चन करवाने में टाइम लगता है। तो 2-2 घंटे के सेशन होंगे। तो इन सेशन के तहत आप समझिए कि टोटल है ना 6 सब्जेक्ट हैं, और हर हफ्ते जो है आपको 300 क्वेश्चन जो हैं करवाए जाएंगे। 9 हफ्तों के अंदर, 9 हफ्ते ये चलेगा, तो 2700 नए सवाल हम आप लोगों को देंगे। और वो रैंडम क्वेश्चंस देंगे। देखेंगे सवाल, मैं आपको दिखाता हूँ डोमेन कैसे रहेगा। जैसे ये सेशन 31 अगस्त से स्टार्ट होगा, 31 अक्टूबर तक चलेगा, है ना, मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे। मेरा सेशन थर्सडे के दिन होगा। अलग अलग सब्जेक्ट के सेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। हर सब्जेक्ट के जो है टोटल सेशन चलते रहेंगे। टोटल 9 सेशन है, क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर तो रेगुलर बेसिस पे आपका चलता ही रहेगा। अब मैंने पूरी ज्योग्राफी को इन 9 सेशंस के अंदर डिवाइड किया है। देखेंगे आप सेशंस कौन से 9 सेशंस को एक दृष्टि में डालते हैं, है ना। तो आप देखिए कि जैसे सेशन 1 है, इसमें मैंने क्या करवाना है, जो कि अगले थर्सडे को होगा। इसमें इंडिया का फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी क्या है, जैसे इंडिया का हिमालयाज है ना, प्लेट्यू है, हमारे प्लेन्स हैं, हमारे कोस्टल प्लेन्स है, जो बेसिक इंडिया है। और इंडिया का बेसिक मैप वर्क, कि पीक्स का मैप वर्क है ना, पासेस के ऊपर मैप वर्क है, लेक्स के ऊपर मैप वर्क है, इस तरह की चीजों को बोला जाता है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसका एक सेशन होगा जिसमें 50 सवाल डाले जाएंगे। अभी जो 50 सवाल का डोमेन होगा, हमने क्या किया, हिमाचल के पिछले कुछ सालों के पेपर को मैप किया। उस मैप में मैंने आइडेंटिफाई किया कि ज्योग्राफी में तो 3 ही टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जो सिंगल लाइनर है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन, और उसको ऑप्शंस पूछे गए हैं कि भैया इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। जैसे हाइड्रा इज अ नेचुरल सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट, एक तो ये नेचर का क्वेश्चन है, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि यूपीएससी में तो काफी प्रेवलेंट है, लेकिन धीरे धीरे हिमाचल का भी जो टिल्ट है हम देख रहे हैं, अच्छा बहुत अधिक तो नहीं पूछे, लेकिन 30% के आसपास क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट मतलब है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे ऑप्शन दे दिए, 2 3 4 ऑप्शन दे दिए, उनको स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, है ना, इस तरह के क्वेश्चन, इनको बोला जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये भी एक नेचर ऑफ क्वेश्चन है जो हिमाचल में फ्रीक्वेंटली आस्क है। फिर एक, जैसे मैंने बोला, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके अलावा एक नेचर ऑफ क्वेश्चन है जो कि अब काफी प्रोमिनेंट हो गए। पिछली बार 13-14 सवाल जो है, या अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10% टू 14%, 10 से 14 सवाल ऐसे थे जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। मैपिंग बेस्ड का मतलब मैप्स नहीं, मैपिंग बेस्ड का मतलब है कि जैसे ज्योग्राफी की कंटेक्स्ट में दे दिया कि 4 रिसोर्सेज के नाम दे दिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग 4 नेशंस के नाम दे दिए, उनको मैप करने का काम हम लोगों ने करना है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप मेरे समक्ष देख भी पा रहे हैं कि चाइल है ना, इंडोनेशिया है, निकल है, लिथियम है, डायमंड है, इस तरह का। तो ये जो नेचर ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, तो ज्योग्राफी में यही 3 तरह के क्वेश्चन हमें रिपीटेडली देखने को मिले हैं। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अगर आपको पिछली बार याद हो तो एचपीजीके के पोर्शन में भी आया था, जिसके अंदर पूछा भी गया कि मैपिंग बेस्ड के अंदर, कि एचपीजीके में जैसे आया था कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज का वोट परसेंटेज पूछ लिया ना, एक पर्टिकुलर इलेक्शन में, अलग अलग इलेक्शन में। तो इस तरह के मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन हर सब्जेक्ट डोमेन से इस तरह के सवालात जो हैं पूछे जा रहे हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरी ज्योग्राफी को 9 सेशन में डिवाइड किया। बहुत रैशनलाइज है, आप एक बार इन सेशन को देखिए। इन सेशन में क्वेश्चंस का नेचर, जैसे हम लोगों का टास्क क्या होता है कि एक तो आपको टॉपिक टॉपिक वाइज अच्छे से हर सब्जेक्ट में और हर टॉपिक में तैयार करना। दूसरा है, ये तो टॉपिक वाइज ज्ञान वर्धन हम लोग कर रहे हैं, इसी के साथ यू शुड एबल टू नो कि हाउ यू आर सपोज टू हैंडल योर एग्जामिनेशन इन योर पेपर। तो उसके लिए आपको क्या सीखना है
कि उसे हैंडलिंग के लिए ना यू आर सपोज टू लर्न इट कि कैसे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, कितने क्वेश्चन छोड़े जाते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं छोड़े जाते, उसके लिए भी एक मैंने यूट्यूब पे सेशन लिया है। मैं आप लोगों से आवेदन करूंगा, सेशन को आप अवश्य देखिए, उससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा। तो इस तरीके से तो मैंने पूरे सेशन को आप देखेंगे एक बार जल्दी से कि कैसे डिसाइड किया है। ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स ऑफ इंडिया 100% एक क्वेश्चन आता है। क्लाइमेट, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन 100% क्वेश्चन आता है इस डोमेन से। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज 100%, मतलब ये ऐसे डोमेन है कि हर डोमेन से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी से इन जनरल 13 से 14 सवाल जो है पिछले कुछ बीते वर्षों में देखने को मिले हैं। ऐसे ही एनर्जी एक ऐसा डोमेन है जो यूपीएससी हो या हिमाचल हो 100% एक या दो सवाल एनर्जी से तो हर साल हिमाचल में भी आए, यूपीएससी तो पूछता है। मैं आपको पीवाईक्यू भी इसमें करवाता जाऊंगा ताकि यू विल गेट एन आइडिया कि भाई कौन से क्वेश्चन है, और मैं बताता जाऊंगा करवाते वक्त ना कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ऐसी पॉपुलेशन सेटलमेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अपन लोग कवर करेंगे कि ना बीइंग द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। इन तीनों को बोला जाता है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये क्या है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स है। फिर आता है आपको पता है इंपॉर्टेंट डोमेन ह्यूमन ज्योग्राफी। इस ह्यूमन ज्योग्राफी में वर्ल्ड की ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, इस ह्यूमन ज्योग्राफी में इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी भी देखने को मिलती है। उसके अलावा फिर एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी के यूपीएससी में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्वेश्चन टफर साइड पे भी होता है, कॉन्सेप्चुअल। इस बार पहली बार हिमाचल में 2 सवाल जो है फिजिकल ज्योग्राफी की डोमेन से आए, और वो भी जो है जियोमॉर्फ की डोमेन से आए, जो कि पहले नहीं आते थे। फिर भी मैंने फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, मैंने 50 ही क्वेश्चन इसमें रखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हिमाचल में अगर पूरा 14 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखूंगा मैं, जो ज्योग्राफी से आ रहे हैं 14-15 क्वेश्चन, उसमें से फिजिकल ज्योग्राफी में से काफी कम ही क्वेश्चन आए हैं, तो हम इसको उतना ज्यादा यहाँ पे इन सेशंस पे उतने ज्यादा जो है फोकस नहीं करेंगे। फिर एक वर्ल्ड जो है मैप के ऊपर 100% क्वेश्चन हर बार यूपीएससी तो पूछ ही रहा है, 2 से 3 सवाल हिमाचल भी पूछने लग गया। इसमें मैं करंट अफेयर का तड़का लगाऊंगा कि प्लेसेस इन न्यूज तो मैं कवर करूंगा 1 साल का, और इसमें से हर बार मैं देखता हूं जो मैं प्लेसेस इन न्यूज करवाता हूं तकरीबन उसमें से हर साल एक क्वेश्चन तो जो है कमीशन पूछता ही पूछता है। ऐसी मैप वर्क ऑफ इंडिया के अंदर प्लेसेस ऑफ इंडिया भी मैं कवर करूंगा, करंट अफेयर बेस्ड होगा, वो भी मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। लास्ट एरिया है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से आपको बताइए टाइगर रिजर्व, इनमें से क्वेश्चन आता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर दो, ये साउथ, ये पार्क कहाँ पे, वो पार्क कहाँ पे, जो जो करंट में रहेंगे वो सब मैं कवर करूंगा। साथ में थोड़ा सा मिसलेनियस रखूंगा, फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन और भी इसके अंदर मैं ऐड करूंगा। तो इस तरह से मैंने अपनी क्लासेस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये 9 क्लासेस हैं, ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी टेलीग्राम के ऊपर। उसके तहत आपको पता चलेगा कि किस तरह के ये सेशंस हम लोग रखने वाले हैं, राइट। अब इसी सेशन के साथ इसका नाम हम हर साल एस प्लस बोलते हैं। एस है जो हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, जिस व्यक्ति के पास मैंने स्ट्रेटेजी में भी बोला था कि किसी रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करिए, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं है, सेल्फ स्टडी करिए, किताबें स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, लेकिन एक जगह पे कंसोलिडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं है। उनके लिए बहुत अच्छा है कि कुछ सब्जेक्ट जो वीक रह गए वो सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, सी सेट कवर हो जाएगा, एचपीजी के कवर हो जाएगा, टेस्ट सीरीज इसके अंदर मिल जाएगी, और सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो एस बैच है, क्रैश कोर्स बोलते हैं, 5000 का कोर्स है, अलाइड भी आने वाला है, उस लोग उनके लिए भी काफी ज्यादा सटीक रहेगा। तो एस बैच आप लोगों के पास है ना, आप लोग परचेज कर सकते हैं जिन लोगों को कंटेंट कंसोलिडेशन और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। दूसरा है जिनका कंटेंट सब कुछ डन है, जिनको अपनी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व करना है, उनके लिए प्रीलिम्स की जो है हमारी टेस्ट सीरीज है, नई लॉन्च करी है। 10 टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं जीएस के, और 5 हैं सी सेट के, टोटल 15 टेस्ट का एक प्रोविजन है, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, रियल टाइम टेस्ट है, और वहां पे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को देख सकते हो, अपनी रैंक्स को देख सकते हो। तो ये भी प्रावधान है। जो क्रैश कोर्स है इसका नाम एस है, पिछले 3-4 सालों से इसी नाम से आता है। जो यूट्यूब पे हम सेशन कराते हैं उनका नाम एस प्लस रखते हैं, ताकि इस तरह के नाम के साथ आप रिलेट कर पाओ और आपको समझ आए कि एस से एस प्लस में कुछ वैल्यू एडिशन होती है, इसलिए उसका नाम एस प्लस रखा गया, राइट। तो ये सेशन है अपकमिंग मंडे से जो है ये स्टार्ट हो जाएंगे। आज जैसे 28 तारीख है, 30 तारीख से ये सेशन जो है हमारे 31 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। कल सैटरडे है, फिर संडे, और फिर 31 का मंडे है, तब से सेशन चालू हो जाएंगे। क्लियर। कोई भी डाउट है तो आप लोगों ने हम लोगों को कंसल्ट करना है, इन सेशन को जरूर देखना है, इनकी पीडीएफ को जरूर संभाल के रखना है, ताकि आप इनका मैक्सिमम लाभ उठा पाएंगे, राइट। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। लेट मी क्लोज दिस सेशन।